वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम डिस्कस करने वाले हैं केल्विन साइकिल के बारे में। तो भाई बहुत ध्यान से सुनना है ये वीडियो, क्योंकि ये साइकिल थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आती है, खासतौर से वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम इसको रीड करते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, उससे ये साइकिल तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो पहले तो तुम ये ध्यान रखो कि केल्विन साइकिल जो है ये सारे प्लांट में होगी। केल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, ये तुम्हें पहली बात ध्यान में रखनी है। इट डज नॉट मैटर कि वो C3 है, C4 है और एनी अदर पाथवे है। और भी पाथवे होते हैं C3 और C4 के अलावा, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे कौन कौन से और पाथवे हैं एडिशनल। अभी एनसीईआरटी में C3 C4 दिया हुआ है, कैम पाथवे और बहुत सारे पाथवे हैं अलग अलग। जो मेजर हैं वो C3 और C4 है। तो ये सारे प्लांट में होगा। अच्छा जी, तो इसमें क्या है, पाथवे ऑपरेटेड इन साइक्लिक मैनर। जो पाथवे होगा वो साइक्लिकल मैनर में ऑपरेट करेगा और इसके अंदर RUBP रीजनरेट करेगा। तो ये वाली लाइन जल्दी समझ में नहीं आएगी, अभी पूरी साइकिल के बाद ये समझ में आएगी क्यों रीजनरेट करेगा। तो इसके अंदर 3 स्टेप हैं। एक पहला है कार्बोऑक्सिलेशन का, दूसरा है रिडक्शन का, तीसरा है रीजनरेशन का। अब इस साइकिल का जो होल एंड सोल जो गोल है वो ये है कि भाई एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पकड़ो और उससे जो है शुगर एंड स्टार्च की सिंथेसिस करो। मतलब ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज बनेगा और उसके बाद फिर सुक्रोज और स्टार्च वगैरह की सिंथेसिस हो जाएगी। तो इस साइकिल का पूरा ओवरऑल एम यही है कि इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लो। कहते हैं ना कि प्लांट CO2 लेता है, उससे अपना भोजन बनाता है, बचपन में हमने बहुत पढ़ा है। तो वही कहानी यहाँ पे कि CO2 लेगा प्लांट, ठीक है, इस पाथवे के थ्रू उस CO2 को कन्वर्ट कर देगा भाई ग्लूकोज में। ग्लूकोज के बाद फिर फर्दर प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस साइकिल का एम यही है। जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और उससे प्रोडक्ट बनाना, ग्लूकोज बनाना। ठीक है जी, तो ये है कहानी। अब पहला स्टेप हम देखेंगे भाई कार्बोऑक्सिलेशन का। इसमें क्या क्या होने वाला है। तो कार्बोऑक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। तो कार्बोऑक्सिलेशन का मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देंगे ये, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोऑक्सिलेशन। तो कार्बोऑक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल वेयर CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर द कार्बोऑक्सिलेशन ऑफ RUBP। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इसके RUBP राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के कार्बोऑक्सिलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोऑक्सिलेज। लेकिन इसका करेक्ट नाम है भाई RUBP कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। क्यों, अब देखो, तो जब ये कैटलाइज कर रहा है एंजाइम, तो विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। ठीक है जी, यहां पे क्या बन रहे हैं भाई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बन रहा है। किससे, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, सो इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल इट एज RUBP कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। तो इसको हम करेक्टली प्रोनाउंसिएशन करेंगे RUBISCO। ठीक है जी, तो देखो हुआ क्या, ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इसने इस RUBP का कार्बोऑक्सिलेशन कराया और एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से 2 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बन गए। कितने बन गए, 2। एक CO2 के मॉलिक्यूल से 2 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बनेंगे। यहां पे दिखाया एक ही गया, लेकिन बनेंगे 2। ये थ्योरी में यहां लिखी हुई है। ठीक है जी, तो अगला स्टेप क्या है, अब यहाँ पे ये बन गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। RUBP एटमॉस्फेरिक CO2 आया और ये तुम्हारा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स। रिडक्शन अगला स्टेप है। अब रिडक्शन में क्या है, दीज आर ए सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। रिडक्शन वाले स्टेप पे ये क्या है कि सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिससे कि ग्लूकोज बनेगी। द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन and 2 of NADPH for reduction per CO2 मॉलिक्यूल। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पे, ये क्लियर मेंशन्ड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP
एंड 2 ऑफ NADPH। ये कौन से स्टेप में लगेंगे? ये रिडक्शन वाले स्टेप में लगेंगे, लेकिन पूरी साइकिल में 3 ATP लगेंगे। अब तीसरा कहाँ से आ गया? तो तीसरा यहाँ से आ गया ATP रीजनरेशन वाले पे। जब पूरी साइकिल की बात करूंगा तो 3 ATP के मॉलिक्यूल लगेंगे एक स्टेप में। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP लगेंगे एक साइकिल के अंदर। 2 यहाँ लगेंगे, यहाँ लिखा एक है लेकिन लगेंगे 2, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बनते हैं। ठीक है जी। तो आइए नीचे, तो द स्टेप्स इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के? तो 6 होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है? 1 होता है। तो एक साइकिल में एक ही कार्बन का मॉलिक्यूल आएगा। तो साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी? 6 बार। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब तुम्हें एक बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि हम साइकिल को 6 बार क्यों चला रहे हैं। अरे भाई एक बार में एक ही कार्बन आएगा ना, ग्लूकोज में 6 है तो साइकिल 6 बार चलेगी। एक बार में कितने ATP? 3, तो 6 बार में 18। कितने NADPH? तो 2। 6 बार में कितने? तो 12। ठीक है जी। और CO2 के मॉलिक्यूल एक बार में एक ही जाएगा तो 6। इनपुट इतना है तो आउटपुट कितना निकलेगा? ये देख लो, नीचे टेबल दी हुई है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लगेंगे, 18 ATP लगेंगे, 12 NADPH लगेंगे, तब जाके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। तो रिडक्शन वाला स्टेप हमने देख लिया। अगला स्टेप है रीजनरेशन। तो अब मैं बोलूं कि भाई रीजनरेशन मुझे चाहिए क्यों? अगर तुम्हें साइकिल को कंटिन्यू रखना है तो यहाँ पे RUBP का रीजनरेशन जरूरी है, तभी तो ये एटमॉस्फेरिक CO2 को फिर से पकड़ेगा। जब RUBP होगा ही नहीं तो CO2 को कौन पकड़ेगा ये बताओ? इसलिए रीजनरेशन जरूरी है। रीजनरेशन बहुत जरूरी है ताकि ये RUBP फ्री फॉर्म में आ जाए और फिर से CO2 को धर के साइकिल के अंदर घुसाड़ दे। ठीक है जी। तो रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। RUBP इज द CO2 एक्सेप्टर, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्रूशियल इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। तो यही बात बताई गई है कि साइकिल को अगर कंटिन्यू रखना है तो रीजनरेट करना पड़ेगा RUBP को। द रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। वही मैं कह रहा था, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP फिर से लग जाएगा। तो नीचे यही बात की गई है और ये इस वाले ये जो टेबल है यहाँ इस टेबल से क्वेश्चन आ चुका है। Hence for every CO2 molecule entering the Calvin cycle 3 molecules of ATP, ठीक है, and 2 of NADPH are required। ये क्लियर हो गया। It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place। तो to make 1 molecule of glucose 6 turns of the cycle are required। तो यहाँ इन और आउट का हिसाब किताब दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई तुम्हें ये इन और आउट का पता होना चाहिए कि 6 CO2 पे 18 ATP कैसे आ गए और 12 NADPH कैसे हैं। तो आई होप कि ये कैल्विन साइकिल जरूर समझ में आ गई होगी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम रीड करता है, स्पेशली जो क्लास 11th में बच्चे आते हैं, तो फर्स्ट टाइम में तो यूजुअली ये साइकिल समझ में आती नहीं है, लेकिन रिपीटेडली पढ़ने के बाद ये साइकिल समझ में आ सकती है और इस साइकिल से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है। ये इसमें ये पूछ सकते हैं कि भाई ATP कौन कौन से स्टेप में यूज होता है। तो रिडक्शन वाले स्टेप में है और रीजनरेशन में सबसे ज़्यादा ATP रिडक्शन वाले स्टेप में यूज होता है, 2 ATP। ठीक है। और अगर पूछे पर मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट तो 1 ATP है, और पर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो 2 ATP है। ठीक है जी। अप टू रिडक्शन वाले स्टेज तक अगर पूरी कैल्विन साइकिल में पूछे तो पर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 ATP आ जाएगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। इस पे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों की वीडियोस पड़ी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं नीट में रैंक लाने में।